नमस्कार। आज बात करते हैं महादेव की, जिन्हें हम भगवान शिव के नाम से भी जानते हैं। वो हिंदू धर्म के शायद सबसे कह सकते हैं जटिल और दिलचस्प देवताओं में से एक हैं। और उनकी कोई एक कहानी नहीं है, बल्कि कहानियों का पूरा भंडार है। तो सवाल उठता है कि आखिर भगवान शिव की असली कहानी है क्या? मतलब उनका जन्म कैसे हुआ? वो असल में हैं कौन? ये वो सवाल हैं जो आप सोचिए सदियों से पूछे जा रहे हैं। और इसका जवाब देखिए इतना सीधा नहीं है। सच तो यह है कि महादेव की कोई एक असली कहानी है ही नहीं, बल्कि इतनी सारी पौराणिक कथाएं हैं जो उनके अलग अलग रूपों और उनकी लीलाओं के बारे में बताती हैं। उनकी असली पहचान किसी एक कहानी में नहीं, बल्कि इन अनगिनत कहानियों के संगम में ही मिलती है। तो चलिए इसी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला हिस्सा है एक देवता अनेक कहानियां। यहां हम एक ऐसे देवता के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जिनका कोई आदि या अंत ही नहीं है। अच्छा, महादेव को समझने के लिए ना एक शब्द जानना बहुत जरूरी है, स्वयंभू। इसका मतलब होता है जो खुद से प्रकट हुआ हो या सेल्फ क्रिएटेड। मतलब पुराणिक कथाओं के हिसाब से शिव ने जन्म नहीं लिया था, वो तो स्वयं ही प्रकट हुए थे। और कमाल की बात यह है कि उनके प्रकट होने की भी कोई एक कहानी नहीं है, कई हैं। जैसे विष्णु पुराण के अनुसार वो भगवान विष्णु के माथे के तेज से पैदा हुए, लेकिन भागवत पुराण में कहानी बिल्कुल ही अलग है। वहां वो ब्रह्मा और विष्णु का घमंड तोड़ने के लिए एक बहुत बड़े आग के स्तंभ के रूप में सामने आए। तो ये दोनों कहानियां दिखाती हैं कि उनका प्रकट होना कितना रहस्यमयी और दिव्य है। अब आते हैं शिव के चरित्र के एक बहुत ही दिलचस्प पहलू पर, जो है योगी और गृहस्थ। ये उनके व्यक्तित्व का शायद सबसे बड़ा विरोधाभास है और सबसे खूबसूरत भी। देखिए, एक तरफ तो वो महान योगी हैं, एक तपस्वी जो हमेशा ध्यान में डूबे रहते हैं, शरीर पर भस्म लगाए हुए, जो वैराग्य का प्रतीक है। और फिर ठीक इसके उलट दूसरी तरफ वो एक गृहस्थ भी हैं, देवी पार्वती के पति, गणेश और कार्तिकेय के पिता। मतलब एक ही समय में वो वैराग्य और सांसारिक जुड़ाव दोनों को जी रहे हैं। और यही हमें सिखाता है कि अध्यात्म और जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाया जा सकता है। उनके जो प्रतीक हैं वो भी उनके इस मल्टी फैसेटेड पर्सनालिटी को ही दिखाते हैं। जैसे सिर पर चांद, वो समय के चक्र का प्रतीक है। गले में जो सांप है वो अहंकार पर काबू पाने का। जटाओं से गंगा बह रही है, वो पवित्रता की निशानी है। और उनकी तीसरी आंख, उसमें ज्ञान भी है और विनाश की शक्ति भी। और हाँ, त्रिशूल और डमरू, वो तो सृष्टि के बनने और उसकी लय का प्रतीक हैं। चलिए अब बात करते हैं उनके एक और रूप की, सृष्टि के रक्षक की। और इन कहानियों में ना हमें उनका दिव्य हस्तक्षेप तो दिखता ही है, पर साथ में ये भी पता चलता है कि कभी-कभी बचाने वाले को भी बचाने की जरूरत पड़ जाती है। एक बहुत ही मशहूर कहानी है समुद्र मंथन की। हुआ ये कि जब देवता और असुर अमृत पाने के लिए सागर को मथ रहे थे, तो अमृत से पहले निकला हलाहल विष। और ये कोई ऐसा वैसा जहर नहीं था, ये इतना खतरनाक था कि पूरी सृष्टि को खत्म कर सकता था। अब जब कोई भी उस विष का सामना नहीं कर पाया, तो कौन आगे आया? महादेव। उन्होंने पूरी सृष्टि को बचाने के लिए उस जहर को पी लिया, लेकिन उन्होंने उसे अपने गले में ही रोक लिया, जिससे उनका गला हमेशा हमेशा के लिए नीला पड़ गया। और इसी महान त्याग की वजह से उनका एक नाम नीलकंठ भी पड़ा। लेकिन एक और कहानी भी है जो दिखाती है कि शिव कितने भोले भी हैं। हुआ यूं कि वृकासुर नाम का एक असुर था। उसने शिव से वरदान मांगा कि मैं जिसके भी सिर पर हाथ रख दूं वो जलकर राख हो जाए। और भोलेनाथ ने तथास्तु कह दिया, वरदान दे दिया। और बस वरदान मिलते ही उस दुष्ट ने क्या किया, उसने सोचा क्यों ना इसे खुद शिव पर ही आजमाया जाए, और वो उनके पीछे भागा। सोचिए, महादेव को अपने ही दिए हुए वरदान से बचने के लिए भागना पड़ा। तो सवाल यह है कि उस रक्षक को बचाया किसमें? यहां पर एंट्री होती है भगवान विष्णु की। उन्होंने मोहिनी का, एक बहुत ही सुंदर स्त्री का रूप लिया और वृकासुर को अपनी बातों के जाल में फंसा लिया। उन्होंने उस असुर को नाचने के लिए मनाया और डांस करते करते ही बातों बातों में उससे उसी का हाथ उसी के सिर पे रखवा दिया, और बस वो खुद ही भस्म हो गया। इस तरह विष्णु जी ने शिव को उनके ही वरदान से बचाया। तो शिव सिर्फ एक देवता या रक्षक ही नहीं है, उनका एक और बहुत बड़ा रूप है प्रथम गुरु का, यानी आदि योगी का। वो योग, ध्यान और सारी कलाओं के स्रोत माने जाते हैं। आदि योगी, इसका मतलब ही है सबसे पहला योगी।
उन्हें वो ओरिजिनल टीचर माना जाता है जिन्होंने इंसानों को योग और ध्यान का पूरा विज्ञान दिया। उन्होंने तो सबसे पहले ये सिखाया कि कैसे कोई इंसान अपनी सीमाओं को तोड़कर परम चेतना तक पहुंच सकता है। आज जो योग पूरी दुनिया में फैला हुआ है ना, उसका स्रोत आदि योगी को ही माना जाता है। और आखिर में एक ऐसी कहानी जो भगवान और भक्त के बीच के उस गहरे रिश्ते को दिखाती है। ये कहानी इस बात की है कि कैसे कभी-कभी भगवान अपने भक्तों के लिए इंसानों के बीच भी आ जाते हैं। ये कहानी है महान कवि विद्यापति की, जो शिव के बहुत बड़े भक्त थे। कहते हैं कि उनकी भक्ति से शिव इतने खुश हुए कि वो खुद उगना नाम के एक नौकर का रूप धरकर विद्यापति के घर में काम करने लगे। और आखिर में जब उन्होंने अपना असली दिव्य रूप दिखाया तो वो उसी जगह पर एक पवित्र लिंगम के रूप में स्थापित हो गए। आज भी उस जगह को उगना महादेव के नाम से जाना जाता है। तो हम घूम फिरकर फिर से उसी सवाल पर आ जाते हैं, शिव का असली स्वरूप आखिर है क्या? क्या वो एक तपस्वी हैं, एक रक्षक या एक गृहस्थ? शायद इसका जवाब यह है कि वो इनमें से कोई एक नहीं, बल्कि ये सब कुछ एक साथ हैं। उनकी असली पहचान किसी एक रूप में नहीं, बल्कि इन सभी रूपों के तालमेल में है। वो अनंत हैं और उनकी ये अनगिनत कहानियां हमें यही सिखाती हैं।